आपको एक बार कह रहा हूँ, ये सरकार ने ये व्यापार जब 15 लाख रुपए में पटवारी घोटाला जैसी नौबत आ सकती है, छात्रों को झेलना पड़ सकता है, 15 लाख में पटवारी की नौकरियां बिक सकती है, तो क्या आप सभी नहीं मानते हो 3 करोड़ रुपए में आईपीएस आईएएस की नौकरियां बिक सकती है? ये 70 साल की बात करते हैं कांग्रेस की, जिन 70 सालों की ये बात करते हैं, जिन स्कूलों से पढ़ के निकले जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कांग्रेस की देन थी। जिस कांग्रेस में जो मुख्य कमी है वो नेतृत्व की जो थे कांग्रेस शासन में तमाम पंडितों, जो हमारे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, आतंकवाद को बढ़ावा मिला, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी आए हैं, ये तमाम आतंकवादियों को, घुसपैठियों को बिल में घुसेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारत देश में रहते हैं और नारे पाकिस्तान के लगाते हैं। ये मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। नमस्कार, मैं आया हूं आप लोगों को लेकर इंदौर के भोला राम क्षेत्र में, और यहां पर युवाओं से जानूंगा कि क्या सोचना है उनका लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है कि डबल इंजन की सरकार है, इस पर हम बात करेंगे। ये क्षेत्र बहुत फेमस क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? इंदौर की हूँ। इंदौर में कैसा विकास हुआ है? ठीक ठाक ही हुआ, कृति से पूछो, उसको ज्यादा पता है। कृति बताओ। तो इस बार कौन आने वाला है? लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, 13 को चुनाव है, किसको वोट देने वाली हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों वोट देंगी आप? क्योंकि हम जो यूथ के लिए वो जॉब लाने वाली है, इसलिए। क्योंकि बीजेपी तो ला नहीं पाई। बीजेपी ने क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं, यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मतलब यूथ के लिए नहीं किया है तो देश के लिए क्या किया बीजेपी ने? बस आप उससे इंटरव्यू ले लो। मतलब आपको नहीं पता कि हमारे देश को किस तरीके से मजबूती मिली है बीजेपी को आने से? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको? कांग्रेस पे ट्रस्ट है? हाँ। कांग्रेस कमबैक करती है तो कितने वोटों से कमबैक करेगी? कृति क्या नाम है लो। खुशी पाटीदार। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मंदसौर। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव स्टार्टअप हो चुके हैं, कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस? बीजेपी ऑलवेज। बीजेपी क्यों आ रही है? क्या किया है बीजेपी ने? काम बहुत अच्छे कर रखे उन्होंने, इसलिए बीजेपी आई। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कितना काम कर रखा है, फील्ड बहुत सारी फील्ड्स में काम करा है उन्होंने। जिन लोगों का कहना है कि युवाओं के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नो कमेंट भैया। क्या लगता है कि बीजेपी फिर से कमबैक कर रही है? बीजेपी का तो ऑलवेज से ऐसा है, अच्छा उन्होंने पूरा फील्ड में काम बहुत अच्छा करा है, तो कमबैक तो करेगी ना अच्छे से। राहुल गांधी के ऊपर क्यों इंटरेस्ट है आपको? वो सब है ना, फैमिली माइंडिंग वैसा वाला काम है। हाँ, इसलिए पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, शुरू से वही मेंटेलिटी है कि बीजेपी को सपोर्ट करना है, तो वो वाला काम है। क्या नाम है आपका? आरती पाटीदार। कहाँ के रहने वाली हैं? मंदसौर। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है आगामी लोकसभा चुनाव? बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है? काम अच्छे किए, राम मंदिर बना दिया अभी, इसलिए ज्यादा मुद्दा वही है। राम मंदिर बन गया इसलिए बीजेपी आएगी? हाँ, ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए। तो राम मंदिर आपके लिए बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हाँ। विकास मुद्दा नहीं है? विकास भी यही है, पर राम मंदिर भी तो बनाया ना कितने सालों में। कितने सालों में राम मंदिर बनवा दिया, कांग्रेस ने नहीं बनवाया इसे। हाँ, इसलिए कांग्रेस नहीं आ रही है। राम मंदिर क्या बोलिए? कितने अगेंस्ट थे उन्होंने, कितने सारे लॉयर्स खड़े कर दिए राम मंदिर नहीं बनाने के लिए। तो वो एक धर्म के प्रति उनका जो काम है वो ज्यादा मैटर करता है, हिंदुओं के लिए ऑब्वियस सी बात है वो। तो देश को मजबूती मिली है कि नहीं, कि सिर्फ मतलब आपका कहना है कि बीजेपी इस बार राजनीति करी धर्म की, आपको कहना है? मतलब हाँ, धर्म की राजनीति से जीतेगी बीजेपी? धर्म की वो धर्म अलग चीज हो गया, उनका वर्क अलग चीज हो गया, पूरा मैटर अलग हो गया ना। वो धर्म अलग है, उनके जो काम अलग है, धर्म के प्रति उनका जो वर्क है, काम प्रोग्रेस है। जैसे बहुत सारे फील्ड में उनका वर्क भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत सारे स्कूल्स बनवाए, वो भी तो काम मैटर करता है ना। तरक्की कराई है देश की, जैसे कि मतलब ट्रांसपोर्ट और ये रोड फैसिलिटीज वगैरह और इंक्रीज हुई हैं, मेडिकल कॉलेज, आईआईटीज वगैरह के नंबर बढ़े हैं, तो इसी कारण मोदी जी को ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। इस बार मोदी जी कमबैक करेंगे जी। इंदौर का विकास कैसा हुआ है? इंदौर का विकास भी हुआ है साथ ही में, जैसे आई बस वगैरह भी अभी स्टार्ट हुई हैं, और उसके पहले ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उसकी वजह से सब आसान हुआ है ज़्यादा, इसलिए मोदी कमबैक कर रहे हैं। जी। इस बार कौन आ रहा है? कांग्रेस आ रही है कि बीजेपी आ रही है इंदौर में? भाई चुनाव होने का पता चलेगा कौन आ रही है। बीजेपी यहाँ तक चांस जाने की। बीजेपी की चांस क्यों है जाने की ज्यादा?
बीजेपी के प्रचार वाले बहुत अच्छे हैं। भैया बीजेपी दिख रही है ना, क्योंकि हम लोग चुनाव भी कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है? लगातार आप भारत न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, राहुल गांधी, वो क्यों नहीं आएंगे? भैया राहुल गांधी कहाँ निकलते हैं? वो निकलेंगे 2-10 दिन के लिए, फिर कहते हैं छुट्टी है। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब आप क्रिश्चियन डे के दिन छुट्टी मार दो, छुट्टी है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल दे हो तो पूरा भारत जोड़ो ना, 1-2 देश कर लिए आप फ्री हो गए। मतलब पूरा भारत नहीं जोड़ रहे हैं, वो अधूरा भारत जोड़ रहे कहाँ जोड़ रहे हैं बताओ, कहाँ तक आए? हैं। इंदौर में नहीं है, उन्होंने रैली नहीं की। मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा किए थे, पूरा इंदौर कहाँ किए? करो तो पूरा करो ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। क्या लगाव चल रहा है? 13 को चुनाव है इंदौर के अंदर, क्या लग रहा है कौन आ रहा है? वो मैं तो फुल कह सकता हूँ कांग्रेस ही आ रही है इस बार, कांग्रेस ही आएगी। क्यों कांग्रेस है? ही है क्योंकि जो बीजेपी बहुत सालों तक ही राज कर चुकी है और इसको चेंज करना हमारा जरूरी है, इसको अपन चेंज करके रहेंगे। और इस बार हमारा तो सपोर्ट है बिल्कुल एकदम पूरी तरह से कांग्रेस को। मतलब 10 साल अच्छा खासा इन्होंने अच्छा काम किया, तो अब इनको चेंज करना जरूरी है और कांग्रेस को मौका दे रहे हैं। बेरोजगारी आप यहाँ सड़कों पे देख सकते हैं, कितने साल से युवा मतलब की ये सब सड़कों पे तो सभी के रोजगार चल रहे हैं, दुकानों पे भीड़ लगी है, कैसे कह रहे हैं बेरोजगारी? ये देख सकते हैं, ये सब बेरोजगार छात्र बैठे, ये MBA कोई कुछ कर सका है। क्या बोल रहे हैं आप, बेरोजगार छात्र हैं? नहीं भैया, रोजगार कर रहे हैं हम तो, ड्यूटी क्या कहना है, रोजगार नहीं है, क्या सही है? हमारी ड्यूटी लगी हुई है, चुनाव कर रहे हैं तो नहीं भाई सर बोल सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? ये भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा प्रवर्तक है तो उसी का प्रचार करेंगे, है कि नहीं? आप कांग्रेस को सपोर्ट करें तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रचार किसी का नहीं कर रहा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये भाजपा जो है बहुत अत्याचार कर रही है, मैं खुल के बोलूंगा और ये कर ही रही है और इसको बदलना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा तो इम्पोर्टेंट। आपको लग रहा है इंदौर में इस बार कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, पूरी तरह से आ रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगित गुप्ता है, मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पिछले 23 साल हो गए मेरे जन्म को, 23 साल से अपने प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 23 साल से, हमारे प्रदेश में 23 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहली बात तो हमारे इंदौर के सांसद जी लापता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेरित है अपने दिल्ली के नेताओं से, ये प्रेरित है मोदी जी से। जिस प्रकार से मोदी जी किसी भी प्रकार की डिबेट में नहीं जाते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी किसी भी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे इंदौर के आदरणीय सांसद जी बहुत लंबे समय से किसी प्रकार की डिबेट में नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिन पहले आज तक की डिबेट हुई थी, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांतिबम जी तो आ रहे हैं, परंतु भाजपा के प्रत्याशी नहीं आ रहे, किसी और को भेज रहे हैं, है ना। कल भी डिबेट हुई टाइम्स नाउ की, उसमें भी हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, है ना, वो गायब रहे, है ना। मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार है, सरकार नहीं, ये व्यापार है। देखिए यहाँ पे हमारे पीछे पूरे छात्र बैठे हुए हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कुछ समय पहले परीक्षाओं में भी घोटाले हो गए मध्य प्रदेश में, है ना। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा का, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई माहौल नहीं है। देखिए ग्राउंड लेवल की हम बात करें तो आज 2 चरणों के रिजल्ट सामने हैं, 2 चरण हो चुके हैं चुनाव के, और क्या स्थिति है सबके सामने। देखिए जिस पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं पकौड़े तलना भी रोजगार है, तो फिर हम सबको पकौड़े की दुकान खोलना पड़ेगी, है ना। और कांग्रेस का मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, 48 पन्ने का मैनिफेस्टो है सर, उसमें बात हुई है युवाओं की, उसमें नर्सरी से लेकर 99 साल के बुजुर्ग तक की बात करी उनने। और बात करें हम युवाओं की, तो युवाओं के लिए युवा न्याय, जिसमें कि 31 लाख जो भर्तियां रिक्त है अभी तक, उसको भरने का काम किया जाएगा। उसके बाद जो है हर महिला के खाते में 8,500 महीना यानी 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। देखिए मैं किसी भी प्रकार से, मेरा बस एक ही उद्देश्य है, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता जो युवा की बात करे, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य। और इस पार्टी ने हमेशा, आप देखिए घोटाले होते जा रहे हैं रोजाना। देखिए मैं मानता हूँ कि अब बदलाव का वक्त है, जल्दी आपको बदलाव जैसे परिणाम देखने मिलेंगे। और आप जैसे कि प्रेस हैं, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो ने, मैं पहली बार कोई देश में पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला जिसमें प्रेस के लिए भी कुछ किया है ना, प्रेस को भी स्वतंत्र बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करने जा रही। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि बदलाव जल्दी देखने मिलेगा, है ना। जनता परेशान है ना। 400 पार की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर सरकार रही इनकी तो 400 पार पेट्रोल हो जाएगा, 400 पार डीजल हो जाएगा, है ना, 400 पार आटा हो जाएगा,
है ना, जो 70 रुपए पेट्रोल जिस जमाने में था उस समय 30 रुपए की बात करते थे, और आज तक कभी मैंने देखा नहीं कि 30 रुपए पेट्रोल हो गया। ये बोलते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल से इनकी सरकार है सर, हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया गया है, मंदिर मस्जिद की बात करी गई, कभी भी किसी प्रकार से युवाओं के हित की बात नहीं की गई, अन्नदाताओं के हित की बात नहीं की गई। क्यों आपको नहीं लगता है कि अभी तक जो इन्होंने अपने देश के लिए किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है और डेवलपमेंट पे काम किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया है, और लगातार घर नहीं थे ग्रामीण क्षेत्रों में, और जिस तरीके से बहुत सारी कंडीशन घटित हुई है, लॉकडाउन वगैरह हुआ है, और इन्होंने जिस तरीके से अपने देश को संभाला है, वो सब चीजों को देखते हुए नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए भी रोजगार लेकर आएगी अगर बीजेपी कमबैक करती है? तो आपको ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किसी प्रकार से, क्योंकि मैं 23 साल से प्रदेश में सरकार देख रहा हूँ, और आज तक मैं 23 साल का हो गया हूँ, मेरे को या मेरे परिवार को एक योजना का भी फायदा नहीं मिला भाजपा गवर्नमेंट का। और जनरल के लिए तो इनने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, जनरल वर्ग के लिए, है ना। ये बात करते समानता की, ये बात करते एकता की, किसी प्रकार की देश में एकता नहीं बचने देना चाहते हैं। इनके उद्देश्य बहुत गलत मुझे समझ में आते हैं। देखिए, आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंदौर पिछले कई सालों से नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता में सर, लेकिन आज कुछ दिन पहले अपन देखेंगे इंदौर नगर निगम में 28 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, और है ना, और जिन लोगों ने घोटाला किया है वही मेरे हिसाब से वही मांग कर रहे हैं, किस चीज की जांच की मांग कर रहे हैं। अब और बात रही डेवलपमेंट की, तो इंदौर को स्वच्छता में इतने साल से नंबर 1 ला रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का स्वच्छता, आप एबी रोड के अलावा अंदर चले जाइए 100-200 मीटर में, किसी प्रकार की कोई स्वच्छता आपको देखने नहीं मिलेगी, है ना। मैं रात दिन छात्रों की सेवा करता हूँ, इतनी समस्या है यहाँ पे छात्रों की। कभी हमारे शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव जी, लेकिन कभी भी शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने एक भी काम छात्रों के लिए नहीं किया। आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मॉडल मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। ये मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूँ, ये सरकार नहीं, ये व्यापार है। जब 15 लाख रुपए में पटवारी घोटाला जैसी नौबत आ सकती है, छात्रों को झेलना पड़ सकता है, 15 लाख में पटवारी की नौकरियां बिक सकती है, तो क्या आप सभी नहीं मानते हो 3 करोड़ रुपए में IPS IAS की नौकरियां बिक सकती है? ये क्या इतने दूध के दूल्हे जो 15 लाख के पास पटवारी की नौकरी बेचेंगे? इतने यहाँ पे लाखों बच्चे हर कुआं पे रहते हैं, ये रात दिन अपने सपनों से लड़ रहे हैं, रात दिन तैयारी कर रहे हैं IPS IAS बनने की, इनकी नौकरियां बिक जा रही है। क्या ये सरकार है? ये सरकार नहीं, व्यापार है। फिर एक बार मैं आपसे कहूँ, देखिए, आपको यही लग रहा है कि कांग्रेस अगर आती है, फिर से सरकार बनाती है 10 सालों के बाद, तो आपको पूरा बिलीव है उनके ऊपर कि वो रोजगार देगी? लिखित तरीके से बयान देना और मौखिक तरीके से बोल देना, लिखित तरीके से दिखाना चीजों को, वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी सरकार। आप कैसे ट्रस्ट कर पा रहे हो? 10 साल वो पहले भी तो थी सरकार कांग्रेस की, अब महागठबंधन बना था, गठबंधन भी छितिर-बितिर हो गया, हाँ, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया। क्या लगता है कि आने वाले समय में वो चीज कायम रह पाएगा? देखिए, है ना, कांग्रेस वो सरकार है, आज इंदौर जाना जाता IIT IIMs के लिए, वो कांग्रेस की देन है। ये 70 साल की बात करते हैं कांग्रेस की, जिन 70 सालों की ये बात करते हैं, जिन स्कूलों से पढ़ के निकले जितने भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कांग्रेस की देन थी। जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उसके ट्रेन कांग्रेस ने बिछाए पूरे देश में। अरे 70 साल में क्या नहीं मिला इनको, परंतु ये हमेशा 70 सालों की बात करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों पे, इतने महान पुरुष है हमारे देश के, जिन्हें जो भारत मिला था जिसमें किसी प्रकार का फंड नहीं था। आप एक बात बताइए, आप उस देश के राजा बनना चाहेंगे जिस देश में किसी प्रकार का फंड नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा के इंतजामात नहीं हो? आप उस देश के राजा बनना चाहेंगे? उस व्यक्ति ने इस देश की भागदौड़ ली, इस देश को इतना विकसित किया। आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि कांग्रेस के शासन में बनी, आज मध्य प्रदेश का इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु इतनी खराब स्थिति है। आज डिग्रियां बांटी जा रही है बच्चों को, 4-4, 5-5 साल इनसे फीस वसूल के। आज भाजपा का शासन है, मैं 70,000 रुपए साल की फीस भर रहा हूँ सर, 70,000 रुपए 2 साल की फीस भर रहा हूँ, पर किसी प्रकार की डिग्री का कोई महत्व नहीं। ये सब देन है भारतीय जनता पार्टी की, ये सब देन है इनके भ्रष्ट नेताओं की। और बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता ये भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस के गठबंधन टूट जा रहे हैं, ये सब खरीद फरोख्त की देन है, और ज्यादा दिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। क्या करते हैं आप?
जी मैं एक छात्र हूँ, देवी अल्लाह विश्वविद्यालय से हूँ। हमेशा मैं छात्रों की मदद कर क्या कर रहे हैं आप वहाँ से विश्वविद्यालय से? जी मैं MBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड सेम का स्टूडेंट हूँ। पिछले 4 साल मेरे को यहाँ इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज और देवी अल्लाह विश्वविद्यालय में हो गए। मैं रोजाना छात्रों के हित के लिए लड़ता रहता हूँ और उनकी तमाम समस्या देखता हूँ। कई बार तो आंखों में आंसू भरे आते हैं जिस प्रकार की समस्या है। अब हम अगर नौकरियां बिकेगी तो उसके खिलाफ तो हम कुछ बड़ा कर नहीं सकते, लेकिन आगे आप सभी का साथ रहा, प्रेस ने हमारा निष्पक्ष होकर साथ दिया, तो हम बहुत ही अच्छा आने वाले वक्त में छात्रों के लिए करेंगे और हमेशा उनकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये छात्र ही है जो देश का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र ही देश का भविष्य है और इन्होंने जिस तरीके से अपना वक्तव्य दिया आपने देखा, बाकी भी लोग यहाँ आए हुए हैं, आइए लोगों से और भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जया बाल से इनसे बात। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं खरगोन की रहने वाली इस बार कौन आ रहा है MP में, किसकी सरकार बनेगी? इस बार जहाँ तक उम्मीद है कांग्रेस की आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के हक में तो हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकती? क्या कमी दिख रही है आपको? तो सामने वाले भैया ने बताया, बस हमारी भी वही सिचुएशन है। हम भी स्टूडेंट हैं तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे लिए जो उनको वोट दें। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। उनकी थॉट को आपने सुना, वो ठीक है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, सेम उन्हीं का है। मैं बोल नहीं पाऊंगी अब। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्वालियर। कौन आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस आ रही है कि बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जो भी राष्ट्रीय हित के मुद्दों में जो भी उन्होंने कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसलिए बीजेपी आएगी। तो कांग्रेस को क्या दिख रहा है आपको, कि क्या उनके अंदर कमी दिख रही है कि कांग्रेस नहीं आ रही है? कांग्रेस में जो मुख्य कमी है वो नेतृत्व की। राहुल गांधी हालांकि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जैसे कि न्याय यात्रा की है और जो आगे भी मतलब काम कर रहे हैं वो है, लेकिन अभी वो उतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को दिशा दिखा सकें। क्या नाम है आपका? सर राहुल हम्बड़। कहाँ के चुनाव में जो होने वाले हैं, लोकसभा 13 को चुनाव है यहाँ पर, कौन आ रहा है इस बार MP में? जनता पार्टी, जय भाजपा विजय भाजपा। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार क्यों? ऐसा क्या दिख रहा है आपको पार्टी में? सर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है जो कांग्रेस ने 70 सालों में काम नहीं किया है। राम मंदिर का मुद्दा ले लो, धारा 370 हटाई, ये सब तमाम मुद्दे जो कांग्रेस बोलती है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये कांग्रेस शासनकाल ने क्यों नहीं किए? कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं हुआ? इससे हमारे देश को क्या लाभ है? धारा 370 हटाई गई, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, आप उस वजह से बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या इससे क्या बेनिफिट मिला है आपको या हमारे देश को? अगर हम बात करें तो कश्मीर में पंडित जो थे, कांग्रेस शासन में तमाम पंडितों जो हमारे कश्मीरी पंडित उनकी हत्याएं की गई, आतंकवाद को बढ़ावा मिला। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी आए हैं, ये तमाम आतंकवादियों को, घुसपैठियों को जेल में घुसेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारत देश में रहते हैं और नारे पाकिस्तान के लगाते हैं। ये तमाम आप सब जानते हैं, मीडिया के कर्मी साथियों की कौन क्या करता है, ये बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है इतना। और जो युवा दुखी हैं, इनकी पार्टी को लेकर बीजेपी ने कुछ नहीं युवाओं के लिए किया, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज हम यहाँ खड़े तो भारतीय जनता पार्टी की देन से सुरक्षित खड़े हैं, नहीं तो पता चलता कोई आता और ठोक के चले जाते। ये स्थिति कांग्रेस के शासन में हमने देखी है। ग्वालियर चंबल देख लो, भीड़ मुरैना देख लो, वो तमाम प्रकार के इस प्रकार के जो कृत्य होते थे, वो कृत्य तमाम प्रकार से खत्म हो चुके हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस प्रकार से जो युवा है बहुत आगे बढ़ रहा है। और वो वही साथी ने बताया कांग्रेस शासन ये के काल में ये हुआ वो हुआ, वो सब तमाम बातें की जो बातें की वो सब झूठ है। आपको नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस कमबैक करती है तो देश को जैसे बीजेपी ने मजबूत किया अभी तक, उसी तरह से और मजबूत कर सकती है कांग्रेस और युवाओं को रोजगार दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी में भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है और कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को कमजोर करने का काम किया है। क्यों, क्या कमजोर किया है युवाओं को ये कांग्रेस ने? जी, भारतीय जनता पार्टी अजर अमर है, अजर अमर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक कार्यकर्ता, आप चाहे देख लो, इंदौर की बात कर ले, शंकर लालवानी जी खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी हैं। मैं खंडवा लोकसभा से आता हूँ, ज्ञानेश्वर पाटिल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार पर निर्भर है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि मैं नहीं बन सकता। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, बागली विधानसभा के पुंजापुरा 119 का बूथ अध्यक्ष और युवा मोर्चा संभागीय समिति सदस्य हूँ, उज्जैन संभागीय संचालित समिति। पर देखिए, आप जिस प्रकार का जो दृश्य देख रहे हैं, युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है। अब कुछ युवा है जो कांग्रेस की मांग कर रहे हैं,
पर ऐसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इच्छित बनना तय है और अब की बार 400 का पारा नारा जो सिद्ध होगा। क्या ये चीज आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस की मांग जो कर रहे हैं जो युवा हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन इतना बड़ा आ गया कि कांग्रेस का मांग कर रहा है? तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि वो क्यों मांग कर रहे हैं, पर मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि कांग्रेस को बस सिर्फ नाम की कांग्रेस रह गई है, न उसमें कुछ बचा है और ना कोई दम है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो कुछ है अब, क्योंकि राम मंदिर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी ने हल किया है। और कांग्रेस ने 70 साल अगर बोलते कि कांग्रेस 70 साल राज किया तो क्या नहीं मुद्दे हल कर सकते थे? सब कर सकते थे। धारा 370 हटा सकते थे, राम मंदिर बना सकते थे, पर ये बातों में कोई दम नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाला भविष्य है और युवाओं का ही भविष्य भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और रही बात बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है और मिलता रहेगा। जय भाजपा, विजय भाजपा। मेरा नाम अमिताभ सिंह है, मैं सिंगरौली से हूँ। अच्छा, सिंगरौली के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार एमपी में किसकी सरकार बनेगी? कौन आ रहा है? कमबैक कौन कर रहा है? कमबैक तो बीजेपी ही कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से कर रही है वो मुद्दा मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा, क्या नहीं सही लग रहा है आपको? किस मुद्दे के साथ कमबैक कर रही है? यहाँ हर एक चीज सिर्फ धार्मिक मुद्दे ही हैं, धार्मिक रूढ़िवादी, सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। चाहे कहीं भी मुद्दे हो, हमेशा मंदिर, हमेशा राम मंदिर, हमेशा 370, बस हिंदू कर लो मुस्लिम कर लो, इनके अलावा कोई मुद्दे नहीं इनके पास। अच्छा, तो आपको इनका विकास का मुद्दा नहीं दिख रहा है? इतना विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और ग्रामीण क्षेत्रों में घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे, इतना सब कुछ उन्होंने बनवाया, गरीबों का मदद किया, लॉकडाउन लगा उसमें गरीबों को राशन दिया फ्री में, आज भी फ्री में राशन दे रहे हैं योगी मोदी, सभी खा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपको कहाँ से कमी लग रही है इनके शासन? एक मुद्दे की बात करता हूँ, रही बात घर की, इंदिरा गांधी योजना पहले से चल रही थी, इंदिरा आवास योजना, इनका नाम बदल दिया पीएम आवास योजना। क्या है? कुछ भी नहीं है, वही तो है, बस नाम बदल दिया। खाद्यान्न क्या है? पीडीएस सिस्टम कब से चल रहा है? 1975 से चल रहा है इनका। क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत पहले चली आ रही हैं। आज केरोसिन बंद हो गई है, शक्कर बंद हो गई है, बीपीएल को सुविधा मिल नहीं रही है। क्या फायदा दिया इन्हें? अनाज सिर्फ मुफ्त कर दिया, बाकी कुछ फायदा नहीं मिला उससे। क्या फायदा मिला? हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं फिर से स्टोव वाला समय आ जाए जलाने वाला, जो स्टोव वाला समय जलाने वाला? देखिए, केरोसिन बंद हो गया, केरोसिन से आप क्या यूज करेंगे? उससे क्या होने वाला? शक्कर मिल रही, आपको समय से गैस मिल रहा है, पहले कांग्रेस के टाइम में गैस नहीं मिलती थी समय से। एक बार फोन करो तो हफ्ते भर में गैस आते थे, आज फोन करो तो 2 दिन में गैस आते हैं। बदलाव नहीं दिख रहा? सिंगरौली में मैं शहर से नहीं हूँ, एक प्रॉपर गांव से हूँ, है ना। वहाँ पे पहले जब कोरोना काल में सब पहले आई थी ये योजना, तो पहले रिफिल बड़ी आराम से होती थी, लेकिन अभी इनकी कीमत क्या है? पहले 400 रुपए थी, अभी 1100 रुपए। कौन सी योजना ऐसी जो 1100 रुपए, मतलब मात्र ऐसे चुनाव आया 100 रुपए कम कर दिए। मोदी जी क्या बोलते हैं, हमने 100 रुपए कम कर दिए, किसी के पे एहसान थोड़ी ना किया, 1900 रुपए कम करके 400 से 1100 रुपए। 10 साल में ऐसी कौन सी योजना, कौन सा विकास कर दिया? महंगाई को आप देख लो, पेट्रोल डीजल या फिर कोई भी खाद्यान्न समस्या है, कोई भी खाद्य सामग्री ले लीजिए, हर चीज इतने महंगे हो रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो फिर से महंगाई को कम कर पाएगी? आज 900 रुपए सिलेंडर के दाम हो गए, क्या वो सीधे 400-300 हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, कोई भी चीज होता है प्रॉपर धीरे धीरे ही होता है, विकास का काम भी धीरे धीरे ही होता है। ऐसा अगर इनने अचानक से इतना बढ़ाई है महंगाई, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इतना भी महंगाई, मतलब उम्मीद है आपको बीजेपी से कि कंट्रोल करेगी महंगाई? उनके पास एक बेसिक, इनको भी उनके पास ऐसा योजनाएं हैं। अभी 5 न्याय बोले उनने, किसानों के लिए बोला है, महिलाओं के लिए बोला है, युवाओं के लिए बोला है, सबके लिए तो बोला है, किसानों के लिए बोला है। अभी एक एमएसपी तो दी नहीं जा रही है। मैं किसान घर से बिलोंग करता हूँ, क्या है? कोई फायदा नहीं है हमें। हम जाते हैं, लाइन लगाते हैं, घंटों लाइन लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई ना तो हमें पूछने वाला है, ना कोई सुविधाएं दी जा रही हैं, ना हमें बोनस मिला जा रहा है। अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्या बोला था, मैं गेहूं इतने रुपए लूंगा और चावल भी इतने रुपए लूंगा। क्या होगा? इनने मोहन यादव ने क्या बोल दिया, वो उनकी योजनाएं थी, उनकी घोषणाएं थी, हम तो कुछ जानते ही नहीं इस बारे में। अभी गेस्ट फैकल्टी अतिरिक्त शिक्षक जो हुआ था, अभी इतने सारे लाखों पद खाली हैं यहाँ पे, टीचरों के खाली हैं, जैसा 2017 के बाद आई नहीं है, टीचरों की वैकेंसी हो नहीं रही है, पटवारी में घोटाला चल रहा है, पीएससी में पहले जहाँ आती थी 500-500 पद आती थी, आज 110 पद आई है। ऐसा कौन सा, मतलब किसी भी फील्ड में देख लो आप, रोजगार की तो कहीं चर्चा ही नहीं है कि हाँ क्या है रोजगार तो एकदम न्यूनतम स्तर पे चली गई है। फिर यहाँ युवा क्या करेगा? रोजगार कहाँ से तराशेगा? देखिए, मोदी जी, आपको क्या लगता है मोदी जी रोजगार लाकर आपको देंगे? क्या लग रहा है आपको कि वो आपको घर तक रोजगार लाके देंगे? कहेंगे आज आप अगर रोजगार करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको क्यों नहीं आप उसको जाके देखिए लोन की स्थिति क्या है, कितने % ब्याज मिलते हैं, वहाँ जाओ पहले कमीशन। कोई भी बच्चा यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लो कितने लोगों ने लोन ले रखा है, किसी ने नहीं ले रखा है, सब जानते हैं वहाँ पे क्या समस्याएं चल रही है। जाओ वहाँ पे पहले कमीशन मांगते हैं, कमीशन से उठो,
तो फिर जो मिलेंगे उन पे ब्याज दो, अगर नहीं कर पाए तो उससे अलग समस्या है। यहाँ पे बड़े बड़े लोन लेके भाग गए देश से, उन पे कुछ देखा नहीं जाता है। छोटे छोटे जो कर्ज लेते हैं, किसानों पे कर्ज है, उनको कोई माफ करना नहीं है। कम से कम सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार आती थी उनने माफ किया, काफी माफ किया। अभी 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, कमलनाथ सरकार आए थे, उनने एक झटके में बहुत सारे लोगों का कर्जा माफ किया। इनने क्या किया? एक भी रुपये कम नहीं किया, कोई भी माफी नहीं दी इनने किसानों के लिए। और रही बात रोजगार की, कौन सा रोजगार दे रहे हैं सर? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। आप हमारे सिंगरौली में अभी लल्लन टाप पे एक वीडियो आया था, 100% था, उसमें एक सड़क बन रही है, अभी लगभग शायद 2013 से बन रही है, आज तक नहीं बन पाई। वहाँ पे हर माइनिंग वहाँ पे प्राइवेट की जा रही है, प्राइवेट ठेका दिया जा रहा है, हर जगह प्राइवेट। अगर रेलवे में चले जाएं तो अभी जबलपुर प्राइवेट कर रखा है, भोपाल रानी दुर्गावती ये कमलापति प्राइवेट हो रखा है, इंदौर का प्राइवेट हो रखा है। सर जहाँ पहले फ्री में आराम से रेलवे में आते जाते थे, अभी हमको वहाँ पे बैठने की हर घंटे 10 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या है सर, ये क्या विकास है? कैसे विकास होगा इनमें हर जगह? और किस तरीके का 10 रुपए दिया जा रहा है? अगर आप स्टेशन में बैठते हैं वहाँ पे ना जनरली बैठने के प्राइवेट जो स्टेशन कर रखे हैं, जबलपुर में चले जाएंगे, मैं अभी 3 दिन पहले ही आया हूँ, वहाँ पे हर घंटे बैठने के मैंने 10 रुपए दे रखे हैं वहाँ पे। वही मैं 1 साल पहले आता हूँ, 2 साल पहले जब प्राइवेट नहीं हुआ था, आराम से स्लीपर के कहीं भी जो जहाँ मतलब की वेटिंग श्रेणी थी वहाँ पे वेट करते थे, घंटों वेट करते, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब सर ट्रेन भी तो होनी चाहिए ना डायरेक्ट आने के लिए, ट्रेन तो है। अच्छा, आप अगर 10 रुपए पे कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पर जो फालतू लोग बैठते थे, जो जैसे चोर टाइप के लोग हैं जिन्होंने चोरी कर ली किसी की या कुछ कर लिया, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है? इन सब चीजों को देखते हुए वो डरेंगे ना? नहीं डर होंगे, मतलब डर तो रहेगा उनको कि अगर मैं पैसे दे के बैठूंगा तभी यहाँ अलाउ है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ एक्शन लिया जा सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए सब चीजें। पहले वहाँ बैठने का क्या सिस्टम होता है? PNR लिखते हैं आप, नंबर आपका रिजर्वेशन है, PNR नंबर लिखेंगे, इसके बाद ही आपको वहाँ पे बैठने दिया जाए। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति फालतू वहाँ पे जाके बैठ सकता है, आपका रिजर्वेशन है तो ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बैठेंगे। PNR होने के बाद भी इतना। और अभी देखिए पहले क्या होता था, रेलवे में हम पहले अपना टिकट बुक करते थे, जब भी कैंसिल करना होता था 1 भी रुपये चार्ज नहीं लगते थे। अभी क्या हो गया है, 60% चार्ज करते हैं सर। अगर हमें ट्रेन कैंसिल होगी उसके भी चार्ज करते हैं, हमने कैंसिल कराया टिकट उसके भी चार्ज लगते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट पहले 5 रुपए में मिलते, 2 रुपए में मिलते थे, अभी कितने में मिल रहे हैं सर? हर जगह तो इतनी महंगा करके रखा है सर, क्या करें हम? बच्चे कहाँ जाएं आगे? तो महंगाई आपको दिख रही है, पर रोजगार जिस तरीके से बढ़ा है, लोग महंगी चीजें बेच भी तो रहे हैं। अगर जो रोजगार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, तो उस हिसाब से इनकम और सोर्सेज भी तो बढ़ रहे हैं लोगों के। वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा सोर्स? ऐसा बताइए कोई सा सोर्स। अपने MP की देख लीजिए, यहाँ इंदौर में देख लीजिए, इतने बच्चे हैं, किसी से पूछे 2017 में SI की वैकेंसी नहीं आई है सर। यहाँ पे कम से कम हर बैच में किसी भी कोचिंग संस्थान से एक बैच में कम से कम 20-20 हजार बच्चे निकलते हैं, है ना। अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए 1 साल में, तो यहाँ 7 साल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो कम से कम 7 से 8 लाख बच्चे SI का तैयारी करके बाहर निकले हैं। टीचरों में अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, अब कहाँ जाएं बच्चे? बताइए, आप बताइए कौन से फील्ड में आई? आप बोलते हैं रोजगार की, कोई सी भी फील्ड ऐसा बता दें कि जिसमें रोजगार की बात आई हो और बाहर आया हो रोजगार ऐसा कि हम युवा जाके उसे तैयारी करें और पकड़ लें। ऐसा तो आपको लगता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है ये चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? सर वो बोलते हैं ना ब्रेन वॉश, धार्मिक मुद्दों पे इतने बच्चे मतलब ब्रेन वॉश हो गए हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर दे। उनको पता नहीं मुस्लिमों से ऐसा क्या लगता है कि नहीं वो हमें मार डालेंगे। सर 70 सालों में जब नहीं मार पाए, नहीं भगा पाए हमें हमारे देश से, हमारी संस्कृति कितने सालों से चली आई वैदिक। अच्छा, कुछ मुस्लिम है, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में ही मेरे साथ बातें सामने आई, कुछ मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा होने वाला है, ऐसी नौबत आ गई है। तो ऐसे मुस्लिम लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे कह रहे हैं मार डाले, नहीं कुछ नहीं कर पाए, ऐसे स्टेटमेंट जब मुस्लिम की तरफ से आते हैं तो क्या लगता है आपको? जैसे हिंदू नेता, ये सही है? जैसे हिंदू नेता होते हैं ना क्षेत्रीय स्तर पे, उनको कुछ पता होता नहीं कि हमारी सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, वैदिक धर्म क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। बस ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो निकले हुए होते हैं, आधी अधूरी ज्ञान लेके उनका जो ब्रेन वॉश किया गया होता है वही वक्तव्य देते हैं। यहाँ पे तो नेता, सांसद, विधायक सब ऐसे वक्तव्य देते हैं। और यही बात मुस्लिमों की, उनमें भी कट्टरवाद तो है ही। जैसे इनमें होते हैं छोटे छोटे धार्मिक नेता, उनमें भी धार्मिक नेता होते हैं, वही ऐसे वक्तव्य देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं कभी। अभी खालिस्तान लेके मांग हो रही है, लेकिन सिर्फ दिखता है कि हाँ कहाँ मांग हो रही है, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। देखिए ज्ञानवापी, अभी वाराणसी का ज्ञानवापी का मुद्दा जो है इतना चरम सीमा पर है। इतने लोग कहते हैं विवादित जगह पर नमाज अदा करना जो है वो गलत होता है मुस्लिम लोगों के लिए, फिर भी उस जगह पर आज भी नमाज हो रहा है। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यूनिटी दिखती है? सर वहाँ तो पूजा भी हो रहा है। पूजा तो 60 जो है 20-60 वहाँ पर तो स्टार्टअप हो ही गया। जो महागौरी का पूजा था जो इतने सालों से बंद था, वो न्यायालय सन 90 से बंद था, मुलायम सिंह ने बंद किया। न्यायालय मुद्दा चल रहा है, तो वो मुद्दा जैसा होगा सबका सम्मान किया जाएगा। उसमें कौन सा बड़ी बात है कि हम कट्टर
कट्टरवाद दिखाया उसने। न्यायालय में समस्याएं चल रही है ना, उसका समाधान तो होगा ही। जैसा समाधान होगा, जैसे ASI की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर मान्यता मिलेगी सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब मिला जुला के आपका यही कहना था कि अब इंडिया में इस बार चुनाव जो हो रहा है, मोदी कहीं ना कहीं से आपको लग रहे हैं कि युवाओं के प्रति झुकाव उनका कम है, मोदी जी के कम है, युवाओं के प्रति बहुत कम है। हमको तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो पार्टियां हैं जैसे ED, CBI और अभी और संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इतना नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी अन्य पार्टियों को लेके इतना मतलब विपक्ष को खत्म ही कर दें, उन्हें नेतृत्व विहीन कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक मजबूत लोकतंत्र अपनाना है तो विपक्ष को भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो हर जगह कहीं भी हो, अभी यहाँ पे देखिए जो 2-3 मंत्री शामिल हुए हैं, क्या उन पे पहले पता चला 140 करोड़ का मतलब कि उन्हें जुर्माना ठोक दिया गया, फिर वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए गए, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। अभी कितने सारे नेता हैं जिनको क्लीन चिट मिली हुई है, वो बीजेपी में जाते हैं, वॉशिंग मशीन की तरह भ्रष्टाचार, वॉशिंग मशीन और क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसी कौन से मतलब भ्रष्टाचार होते हैं जो बीजेपी में जाते धुल जाते हैं, ये समझ नहीं आता है। तो इतनी बड़ी जो तानाशाही चल रही है, इतनी नहीं चलनी चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं चलना चाहिए। राजीव गांधी की सरकार में जहाँ तक मुझे याद है 400 समथिंग सीट आए हुए थे, उस टाइम पे भी विपक्ष की इतनी गिरी हुई हालत नहीं थी। आज तो इनके 300 प्लस भी नहीं है, फिर भी इतनी गिरी हुई स्थिति बना दी इनने, संस्थाओं का इतना दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र अपनाना है तो विपक्ष मजबूत तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी देखिए नेताओं कितने आसानी से बीजेपी में चले जा रहे हैं, लोकतंत्र विहीन तो की नेतृत्व विहीन ही हो गया, उनको तोड़ के रख दिया इनने एकदम बराबरी, कहीं विपक्ष दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर सबका अपना अपना अलग वक्तव्य था। ये युवा हैं इंदौर के और MP के, ये यूथ हैं जो कि अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम तक रखे हैं। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, MP भोलाराम। जय हिंद, जय भारत।